नवरात्रि, जिसका अर्थ संस्कृत में नौ रातें होता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है और इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। लेकिन ये 9 दिन इतने उल्लास के साथ क्यों मनाए जाते हैं? इस सवाल का जवाब हमें भारतीय पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में मिलती हैं। आम है शैका अच्छा इसका मूल तत्व हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत ही है। महिषासुर और देवी दुर्गा की कथा। नवरात्र नवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा राक्षस राजा महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच के युद्ध की है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की ताकि वह अजेय हो सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान से महिषासुर ने खुद को अजेय समझ लिया और तीनों लोकों स्वर्ग स्वामय्यम और पाताल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं की सहायता की पुकार महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग पर हमला कर देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवता इस संकट में भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं ने सभी देवों की सामूहिक शक्ति से एक नई शक्ति का आह्वान किया, दुर्गा देवी। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का एक अंश देकर एक देवी का निर्माण किया जो महिषासुर का अंत कर सके। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र ने भी अपने अपने अस्त्र दिए। 9 दिनों तक चला युद्ध दुर्गा देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषा महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण कर देवी दुर्गा से युद्ध किया। कभी वह सिंह तो कभी भैंसा और कभी मानव रूप में युद्ध करता रहा। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा। हर दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के अलग अलग रूपों का अंत किया, लेकिन महिषासुर बार बार नए रूप में वापस आता रहा। विजयदशमी और बुराई पर अच्छाई की जीत अंततः 10वें दिन, जब महिषासुर भैंसे के रूप में देवी दुर्गा पर हमला करने आया, तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। असुरों का इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो नवरात्रि के अंत का प्रतीक है। देवी के 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है, जो शक्ति, शाम और भक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व नवरात्रि केवल धार्मिक पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह आत्मशुद्धि, आंतरिक शक्ति और भक्ति का समय है। लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और देवी की आराधना करते हैं ताकि उनके जीवन से बुरी शक्तियों का नाश हो और वे एक नई ऊर्जा से भर जाएं। नवरात्रि का यह संदेश है कि जब भी बुराई प्रबल होती है, अवश्य ही उसकी समाप्ति करती है। नवरात्रि के विभिन्न रूप भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं, की स्थापना की जाती है और अंत में उनका विसर्जन किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा रास के रूप में नृत्य और संगीत के साथ इस त्योहार का उत्सव मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो भगवान राम की रावण पर विजय की कथा है। समापन नवरात्रि का पर्व अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, शुरुआत कर सकते हैं। इस पर्व का हर दिन हमारे लिए एक संदेश है, साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का।